आदमपुर हल्के के डंडूर गांव में है और डंडूर गांव इस इलाके में 5 गांव का प्रतिनिधित्व करता है। 5 गांव वो हैं जो कभी आजादी के बाद जब फ्रीडम फाइटर लोग थे उनको जमीनें लाट हुई और उनके लिए कुछ रहने के लिए जो जगह छोड़ी गई थी अलग अलग जगह पे। ये बहुत बड़ा बीड़ था, बीड़ में जगह उनको फ्रीडम फाइटरों को अलाट की गई थी और उसके बाद 50 साल से यहाँ लोग रह रहे हैं। यहाँ बीड़ में काम करने वाले, सरकारी फार्म में काम करने वाले जो मजदूर थे, जो दिहाड़ी करते थे, धीरे धीरे उन्होंने अपना आशियाना बना लिया। सरकारें इन 5 गांवों को मालिकाना हक देने की बजाय इनको उजाड़ना चाहती है। इसको लेके लंबे टाइम से एक आंदोलन चला हुआ और बीजेपी पिछले 3 इलेक्शनों में, 3 से 4 इलेक्शनों में इस नाम पे कि हम आपको मालिकाना हक देंगे वोट लेके जा चुकी है। अब फिर से एक बार इलेक्शन है, उसमें आदमपुर के ये 5 गांव क्या सोचते हैं। भगवा बिश्नोई इससे पहले ये इसी नाम पे वोट लेके गया था और यहाँ से जीत के निकला था कि हम आपको मालिकाना हक देंगे। मालिकाना हक दिया या नहीं दिया, तो हमारे साथ पगड़ी समाज जट्टा के महासचिव संदीप शिवाच है और वो उनकी जमीन भी यहाँ पे है और उनका ये मकान भी यहाँ पे है। उनसे एक बार पूरा मसला जानेंगे कि उनका क्या मानना है। डंडूर के जो 5 गांव हैं, ये कौन कौन से 5 गांव हैं, कितने यहाँ वोट होंगे, क्या इलेक्शन पे प्रभाव डालेगा। देखिए, ये जो बीड़ के 5 ब्लॉक जिसे बोला जाता है, जिसमें एपी बीड़, डंडूर बीड़ जिसे जो डी ब्लॉक में आ जाता है, सी ब्लॉक चिकनवास जीडी जीडी के नाम से जाना जाता है, और 2 अच्छी बस्तियां बीड़ बबरान में, पक्की डिग्गी ताल जिसे बोलते हैं, और बीड़ बबरान एक और बस्ती। ये 5 गांव सन 1900 जब भारत की आजादी के बाद में प्रताप सिंह कैरो जब संयुक्त हरियाणा पंजाब के मुख्यमंत्री बने, तो जिन हरियाणा पंजाब के जिन लोगों ने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, उन लोगों को सरकार ने, उनके परिजनों को आजादी की लड़ाई लड़ने वालों में जिन्होंने जेलें काटी थी, जिन्होंने काले पानी की सजाएं काटी, जिन्हों को फांसी हो गई, मतलब शहीद भगत सिंह के परिवार की जमीन भी यहाँ पर है इस इलाके में, बिल्कुल बीड़ में, जहाँ हम डंडूर में जहाँ बैठे हैं, उनके परिवार की जमीन भी यहाँ पर। और वो लोग, उनके परिवार से संबंधित लोग, उनके जो मुजारे हैं वो यहाँ पे अभी भी खेती कर रहे हैं। वो परिवार आता जाता रहता है, हम उन्हें साल में एक बार ही बुलाते हैं। शहीद भगत सिंह का हम शहीदी दिवस बड़े उल्लास से बनाते हैं, उसमें वो आते हैं परिवार के लोग। उन परिवारों को प्रताप सिंह कैरो ने जमीनें अलाट की थी 12.5 एकड़, जब ये हरियाणा पंजाब एक था, जिसमें हरियाणा और पंजाब के जो फ्रीडम फाइटर थे उन परिवारों को, बहुत से यहाँ पर ऐसे परिवार हैं जिनके किसी के दादा ने काला पानी की सजा हुई है, किसी के ताऊ ने जो बुजुर्ग है हमारे, उन्होंने जेलें काटी हैं, किसी ने 10 साल की, किसी ने 12 साल की, और ऐसे भी फ्रीडम फाइटर यहाँ पर हैं जिनके दादा ने फांसी भी हो गई थी। उन परिवारों को सरदार प्रताप सिंह कैरो ने यहाँ पे जमीनें अलाट की थी। और ये अगर हम अकेले डंडूर का मामला लगाएं तो जमीनें आसपास उनको अलाट की थी, और ये 52 एकड़ जमीन, 62 एकड़ जमीन जो डंडूर गांव जहाँ पे बसा हुआ है, उनके रहने के लिए भाई जमीन आपको खेत में अलाट कर दी, और उनको रहने के लिए जमीनें उन्होंने ये जगह 12.5 यहाँ पर एक पक्की, हर इन 5 की 5 जगह पे पक्की डिग्गियां होती जहाँ पानी का प्रबंध किया गया था। वो परिवार यहाँ पर आ गए, वो परिवार इन जगह पर न रह के अपने खेतों में रहने लगे, और इन जगह पर दूसरे जो गरीब तबके के लोग थे, दूसरे जो मजदूरी करने वाले लोग थे, वो यहाँ पर ये फार्म था बहुत बड़ा। हालांकि ये सरकार की नीतियों का ये परिणाम है कि फार्म बिल्कुल फैल होने के कगार पर पहुंच रहा है। हजारों लोगों को यहाँ पे रोजगार मिलता था, और आसपास के 20 गांव के लोग इस फार्म में काम करते थे, रोजगार मिलता था। सरकारी जो फार्म था। तो यहाँ ये डंडूर में जो लोग बसे, ये जो लोग इन फार्मों में दिहाड़ियां करते थे, वो धीरे धीरे यहाँ पर आके बसने लगे, और ये 5 गांव में 62 एकड़ जो जमीन छोड़ी गई थी, उन पर वो धीरे धीरे करके आबादी बसती चली गई। और एक टाइम ऐसा आया कि निचले इलाके में जब पानी भर गया, तो फिर सरकार ने बीडीओ को बोल के उचंती तौर पे कुछ प्लाट भी काट के दे दिए थे। मतलब जो आप देखोगे कि आपको लगे ये चौड़ी चौड़ी गलियां हैं गांव में, तो ये एक तरीके से प्लाट भी काट के कुछ जहां पानी भर गया था उन लोगों को ही दे दिए थे। सन 2014 में
सरकार ने ये मान के कि ये जगह फार्म की जमीन है, जीएलएफ फार्म की, और ये खाली करा दी जाए, ये नोटिस आ गए गाँव के। उसमें को उन्होंने छोटा मोटा थोड़ा बहुत सर्वे करके वो नोटिस भेज दिया, और इन नोटिसों के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई इन पांचों गांव के लोग मिलकर लड़ रहे हैं। हमारे बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन हुए, और हमारे बड़े बड़े हमने धरने भी लगाए, और सबसे बड़े कमाल की बात है कि जो लोग उस टाइम राज में नहीं थे वो हमारे धरनों पे आके ये बाकायदा घोषणा करके जाते थे कि हमारा राज आते ही हम पहली कलम से इन गांव के लोगों को मालिकाना हक देंगे, इन गांव को पक्का करेंगे, अप्रूव्ड करेंगे। चाहे उसमें कमल गुप्ता की बात हो, चाहे उसमें दुष्यंत चौटाला की बात हो। अब लोग ये कह देते हैं कि आप सवाल क्यों पूछ रहे हो। पिछले लोकसभा इलेक्शन में जब हमने दुष्यंत चौटाला के पिताजी से, अजय चौटाला से ये पूछा भी आपके बेटे ने ये कहा कि मेरा राज आओगा और मैं पहली कलम से आपको मालिकाना हक दूंगा, चाहे, और बाकायदा संसद में बयान दिया कि इन पांचों गांवों को मालिकाना हक दिया जाए, चाहे मेरी सांसद निधि में से पैसा काट लिया जाए, ये बयान दिया। फिर दुष्यंत चौटाला राज में आ गए। विपक्ष में थे। हाँ, उस टाइम वो विपक्ष में थे, इनेलो जब वो सांसद बने थे। उसके बाद वो राज में आ गए, और राज में आने के बाद में इस चीज को पूरे तौर पे भूल गए। और जब गांव वालों ने इस पे सवाल उठाए, सवाल पूछे, तो फिर लोग, बीजेपी के लोग कह देते हैं कि ये लोग तो बेवजह पूछ रहे हैं सवाल। अभी 2014 के बाद में जब लोग राज में आ गए, जब तो भूले गए। पिछला लोकसभा का इलेक्शन की छोड़ो, उससे पहले जो बाई इलेक्शन था, बाई इलेक्शन में आदमपुर का बाई इलेक्शन, क्योंकि आदमपुर के ये पांचों गांव आदमपुर की कॉन्स्टिट्यूंसी में आ जाते हैं। इन पांचों गांव में बाकायदा बाई इलेक्शन में कुलदीप बिश्नोई और बीजेपी के जो बड़े सीनियर लीडर हैं, चाहे उसमें सीएम की बात लगा लो, चाहे उसमें प्रदेशाध्यक्ष की बात लगा लो, कि आप ये चुनाव जिताओ और आपको मालिकाना हक देंगे। लोगों ने उस पे अगर भाई हमें अपने घरों का मालिकाना हक मिल जाएगा, कहीं हमारे मकान ना फोड़ दें, ये झूठ बोल के ये वोट लेंगे। उसके बाद आ गया लोकसभा का चुनाव। इस लोकसभा चुनाव की बात छोड़ो, पिछली लोकसभा के चुनाव में भी बीजेपी ने ये वादा किया था कि हम मालिकाना हक देंगे। 2 चुनाव हो गए, तीसरा चुनाव आ गया लोकसभा का चुनाव। लोकसभा के चुनाव में भी इन्होंने वादा किया था कि हम आपको तो मालिकाना हक मिल गया जी, बस सरकार की फाइल चल रही है और आपका काम हो जाएगा। वो इलेक्शन भी आके चला गया, और सरकार ने मतलब बुलाने वाली एक तरीका ये अपनाया कि उन्होंने घोषणा कर दी कि मालिकाना हक दे देते हैं जी, आप 4000 रुपए पर गज, एक स्लैब बना दिया कि 250 गज से ऊपर के तो आपको 2000 रुपए, 250 से लेके 300 गज के आपसे 3000 रुपए, और 300 गज से ऊपर के आपके 4000 रुपए पर गज के भराएंगे। मेरे हिसाब से ठीक अप्रूव्ड कॉलोनी में भी इससे कम ही रेट रहते हैं। मतलब यहाँ आसपास में जो कॉलोनियां कटी है उसमें भी ये रेट नहीं होगा। मैं मतलब जो गांव की बात बिल्कुल, मतलब गजों के 4000 रुपए गज जमीन अगर गांव में भी मतलब अगर सरकार तय कर रही है, और जो तबका है यहाँ पर जो बैठे हैं, टोटल का टोटल दलित, इन गांव में टोटल का टोटल जो दलित समाज के लोग हैं वो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं। जो आदमी सुबह टिफिन लेके आपकी दिहाड़ी करने के लिए जाता है, अगर उससे आप 5, 6 लाख, 7 लाख रुपए, 8 लाख रुपए भरवाओगे तो वो कैसे भर पाओगा। मुद्दा ये है बड़ा इन पांचों गांवों का। नहीं, मेरा सवाल ये है कि कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे ना संदीप, कि जो बीच में ही आए होंगे कुछ साल पहले, उन्होंने यहाँ किसी से प्लाट खरीदा होगा 1000 रुपए, 2000 रुपए गज दे के, कोई लोग बेच के चले गए होंगे, अब उनको दोबारा फिर पैसा भरना पड़ेगा। बिल्कुल, ये बिल्कुल ये मामला, जैसे कि आप मेरे से उदाहरण लगा लो, जब मेरे दादाजी ने यहाँ पे जमीन खरीदी, पर एकड़ रेट था 35,000 रुपए किला का, और हमने यू प्लाट लिया जिसमें हम बैठे हैं, यू लिया 90,000 रुपया का। 3 किले जमीन के एजेंडे उस टाइम हम तो ये कहा भी मारे बुजुर्गा ने या कितनी बड़ी गलती करी, अगर उस टाइम 3 किले और जुड़े थे, वो ना लेकर यू प्लाट ले लिया 90,000 रुपए का, और ईब इसके 50 लाख रुपए और बनने, और इसकी फिर कीमत कितनी हो जाएगी 50 लाख वगैरह बाद में भाई ज्यादा। आप उस टाइम, आज था हमने 35 साल पहले 90,000 का लिया था, अरे फिर 50 लाख दोबारा बढ़ने। अब उस टाइम के 35 साल पहले के 90,000 तो आज के 50 लाख रुपए तो वैसे हो गए, और 50 लाख रुपए फिर और बढ़ने, कि इसकी कीमत 1 करोड़ हो जाएगी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता।
ये मुद्दा बड़ा मुद्दा है इस इलेक्शन में। तो अभी जो 5 गांव की जब आप बात कर रहे हो, और ये इसी में है आदमपुर में, और अभी 2 साल पहले ही उपचुनाव में लोगों को वादा करके कि आपको हम मालिकाना हक देंगे, और मालिकाना हक दिया नहीं। तो अभी 5 गांव के लोग क्या सोच रहे हैं इसके बारे में? अब मैं आपको बताता हूँ, एक बार फिर से बहुआ भी सुनो। बिल्कुल वो मैदान में है। उसी बात पे कि पिछले वोट ले लिए ये कह के मालिकाना हक देंगे। मालिकाना हक देने के बाद में अब ये पूछते हैं जी कि बताओ जी मालिकाना हक नहीं दिया, बोला दे तो दिया मालिकाना हक। बीड बबरान गांव में अभी कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई का प्रोग्राम, तो उनसे सवाल पूछे गए इस बात पे। बताओ जी, एक लड़का वो पूछ रहा, आपने वीडियो भी देखी होगी कि वो आवाज लगा रहा है, बताओ किसी ने मिला के मालिकाना हक? लोग कहते हैं हमें नहीं मिला। भव्य बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई ये कह रहे हैं कि मिला है मालिकाना हक, तो फिर बताओ भाई किसको मिला? एक आदमी पकड़ के लाया दो जिसने ये कह दिया हो कि मेरे को मिला है मालिकाना हक, मेरे पास मैंने मेरे तो जमीन की रजिस्ट्री है। ये मुद्दा है। अभी इस चुनाव में भी रेट भी इतना ज्यादा है, कैसे दे पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं दे पाओगे। टोटल का टोटल मजदूरी करने वाले लोग हैं भाई मेरे, बिल्कुल मतलब किसका भी होता है यार, कोई 8, 7, 10 लाख रुपए भर देगा, किसका भी होता है। लोगों ने पैसे देके प्लाट खरीद रखे हैं। उस टाइम में जब हजारों रुपए की भी वैल्यू हुई करती, उस टाइम में हजारों रुपए। लेकिन एक सवाल है कि यहीं पे गोवा अभयारण्य बना दिया गया, यहीं पे दूसरे गोदाम बना दिए गए, वो कौन सी जमीन में बना दिए गए? मतलब गायों के लिए गोवा अभयारण्य बना दिया, उसके लिए जमीन है, जो सरकारी जमीन, जो 50 साल से यहाँ लोग बैठे हैं उनके लिए जमीन नहीं। सरकारी जमीनें जो बची हुई थी वहां पे सरकार धीरे धीरे कहाँ पे गोवा अभयारण्य बना रही है, कहीं पे बड़े बड़े गोदाम बना रही है। और मतलब हमारे ये लगा लो कि गांव के लोगों से पैसा भरवा रहे हैं। जो लोग इस लायक नहीं है कि वो पैसा भर दे, तो फिर वे कड़े जाओगे। सबसे बड़ी बात तो ये है, वोट लेकर चले गए इस मुद्दे पर, फिर 5 साल बाद में दोबारा आने लग रहे हैं चुनाव में, बीच में नहीं आए हैं, दोबारा चुनाव में आने लग रहे हैं और फिर दोबारा इसी बात पे वोट मांगने लग रहे हैं। तो ये किस तरह होगा? लोग बेवकूफ थोड़ा, लोग तो समझे इस बात ने, इसीलिए लोग सवाल पूछने लग रहे हैं। तो संदीप रहेगा क्या? 5 गांव है, आखिरी दिन फिर कोई ना कोई ये बुढ़ा के ऐसे वोट ले जाएंगे क्योंकि लोग। आपकी बारी इन 5 गाँव में देखो, मैं बताता हूँ कि बीजेपी के इसे लारे लप्पे के खिलाफ वोट पड़ेगा। अगर भाई ये तो बकान लग रहे हैं, 10 साल से बकान लग रही है, ये दिन देखो नहीं कुछ अपने थी। ये इस तरह की चर्चा इन 5 गाँव में है। और मेरे को लगता है कि लोग इस टाल मटोल की नीति के खिलाफ, इस लारे लप्पे की नीति के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ वोट डाल लेंगे। पिछले लोकसभा का इलेक्शन में भी जब इनने इस नाम पे वोट मांगे थे कि हम मालिकाना हक देंगे, तो भी लोगों ने ये कहा था कि आप बता तो दो जी, हमने मारती कोई फाइल तो दिखा दो, मारती कोई ये तो दिखा दो भी हम कड़े किस्त भरा जाए। अगर कोई भरने जान लगे जिसका छोटा प्लाट है, मान लो किसी का 50 गज का प्लाट है, उन्हें 1 लाख रुपए भरने, वो दाएं बाएं कड़ी भरकर जाने। ऐसा भी कोई परिवार है इन 5 गाँव में जो फ्रीडम फाइटर से जुड़ा हुआ इनमें रहता है इन गाँव में? पंचायत के तौर पे बात करा तो इन 5 के 5 ब्लॉक में रहने लग रहे हैं। फ्रीडम फाइटर परिवार से जुड़े हुए लोग बिल्कुल रहने लग रहे हैं। जिनके पुरखों ने कुर्बानियां दी इस देश के लिए, रहने तो लग रहे हैं, उनसे फिर पैसे भराने लग रहे हैं। और मेरे को लगता है कि इस चुनाव में ये 5 गांव सरकार की इस टाल मटोल नीति के खिलाफ वोट डालेंगे और बीजेपी बिल्कुल पूरे तौर पे इन 5 गांव में आ रहेगी। बीजेपी आने जा रही है बिल्कुल इन 5 गांव में।